नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2021 टीयर 1 का 30 मई थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। और जो CHSL का रिसेंट एग्जाम हुआ है ये आपके मेंस और जो अपकमिंग एग्जाम हो उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको पता होगा कि जो CGL मेंस इवेंट होता है उसके 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं और 20% थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाते हैं। ठीक है, और अब कैलकुलेशन डाल देते हैं ज़्यादा थोड़ा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, आपकी जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसी से स्पीड आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी सी चीज़ है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में अगर 10 सेकंड औरों से ज़्यादा लगा रहे हो तो 100 क्वेश्चन में कितने हो गए, 1000 सेकंड, यानी कि 30 मिनट के अराउंड आपके 15 मिनट के अराउंड, तो 16 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, 16 मिनट आप वैसे लूज कर दे रहे हो बिना जाने। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही एक बार में समझना, वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से गुजरेंगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। ज्ञान की बातें हो गई। आपसे a+b बराबर 25 दिया गया, a-15 का क्यूब प्लस b-10 का क्यूब। अब यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो, a और b का योग 25 बनाना है। a को अगर हम 15 ले लें, b को 10 ले लें, कोई नुकसान, 15 10 25 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। जब एक सिंगल इक्वेशन दिया जाए तो आप कोई वैल्यू रख के बस सेटिस्फाई करवा लो। ठीक है, तो आपने कहा a इसके इनफाइनाइट, जब सिंगल इक्वेशन और 2 वेरिएबल दे दिया जाए तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। यानी a बराबर कितना हो गया, हमने ले लिया 15, b बराबर 10। अब a बराबर 15, b बराबर 10 लेने पर ये भी सेटिस्फाई, यहाँ पे रखोगे तो ये जीरो, तो 0 + 0 0। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 20,000 रुपये पे 9 महीने के लिए 4% रेट। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है क्वार्टरली, 12 महीने का 4%, यानी 3 महीने का 1%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% दी गई। और 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे, 3, यानी n बराबर 3 दिया गया। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1% का 3 बार सक्सेसिव निकालो, तो 1% प्लस 1% का कितना हो जाएगा, 2.01। और 2.101 और 1 का कितना हो जाएगा, 2.01 + 1 प्लस 2.01/100, यानी आपका हो जाएगा 3.01 और प्लस 0.0201, यानी अगर ऐड करोगे तो 3.0301% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 का 1% 200, तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 303.01 गुणे 2, यानी 606.02। तो ये रुपये मिल जाएंगे ब्याज। अब आपको ये दे दिया गया p³ + 3p² + 3p बराबर 26 दे दिया गया, तो p² + 2p पूछ लेगा। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे p की कोई वैल्यू रख सकते हो, आपको भी समझ नहीं आएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे p कॉमन ले लें, p कॉमन लेने के बाद कितना रहा, p² + 3p + 3 = 26। आपको पता है 26 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 2, एक होता है 13। ठीक है, मतलब 1 और 26 भी होते हैं, लेकिन 2 फैक्टर्स है। तो p की वैल्यू 13 रखोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। p की वैल्यू 2 रख के देख लो, p की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 इंटू ये 4, 6 10 3 13, बिल्कुल सही है। यानी p की वैल्यू 2 हो गई, p की वैल्यू 2 रखोगे 4 + 4 8, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। कहा गया 36 को इंक्रीज किया जाता है कुछ परसेंटेज से और ये 63 बन जाती है। 36 से 63 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 27। 36 और 63 का अनुपात कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 तिया 27, यानी 4 पे 3 बढ़ाया गया। 3 4 का कितना परसेंट है, 75%। कहा गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन के लिए कितनी दी गई है, 4664। तो आपको स्लैंट हाइट बतानी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है πRL। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है कोन के लिए, πRL। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस दी गई है 28, एल बराबर हमें निकालना है, बराबर दिया गया 4664। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर काटो तो 7 चौको 28, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1126। देख लेना, 1126 मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। 11 दूना 22, 11 से काटोगे, नहीं 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 भाई, देखो 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 छक्के 1166 हो जाएगा। 11 से काटोगे या 22 से काट दो, 22 पंचे 110, 22 तिया 66, यानी स्लैंट हाइट हो गया 53। अब थर्ड प्रोपोर्शन, और लोग कुछ भी करें, आपको क्या काम करना है, 24 का स्क्वायर बटे 16 लिख देना है। 24 के बाद वाले का स्क्वायर बटे 16, तो 24 स्क्वायर बटे 16, यानी 24 गुणे 24 बटे 16 आपका उत्तर हो जाएगा। 8 से काटो 2, 8 से काटो 3, 2 से यहाँ कटेगा 12, 12 तिया 36 आपका उत्तर। कहा गया एक वॉच का प्राइस 20% रिड्यूस कर दिया जाता है, द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इंक्रीज हो जाती है 40% से, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा। मान लो 10 रुपये की वॉच थी, 10 वॉच बिकती थी, अब हमने घटा दिया, वॉच 10 हो गया, बढ़ गया ये 14 हो गया। देखो, यानी कि संख्या में 40% की वृद्धि और मूल्य में 20% की कमी, यानी अब 8 रुपये की वॉच हो गई, 14 वॉच बिकती है। टोटल कितना हो जाएगा, 112 रुपये अब आ रहे हैं, पहले कितने आते थे 100, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 12% इंक्रीज। मार्केट प्राइस दिया गया शर्ट का इतना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 10% और X% के, और इसकी कीमत 1505 बचती है।
तो एक्स की वैल्यू निकालनी। अगर 2150 पे 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा कितना, ये कितना बचेगा 90%, यानी कि इसका 90%। अब देखो 2150 का 10% इसमें से घटा दो, यानी 215 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 215 घटाओगे तो ये 1935 आपका ये वस्तु बचेगी 1935 के 10% डिस्काउंट देने के बाद। अब x% का डिस्काउंट देना और इसे पहुंचाना कितने पे, 1505 पे, यानी कि फिर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 430 का। 430 का डिस्काउंट 1935 पे कितना है, आप कहेंगे 430 बट्टे 1935 और लगा दो गुणे में 100, 5 से काट दोगे, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और ये 4 5 8 40 387 हो जाएगा। 5 से काटोगे ये 20 हो जाएगा। आप कह रहे हो आप क्या करो, मैंने कहा कुछ ना करो, आप सीधे सीधे इसको कर लो डिवाइड, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 86 लगा दो। 86 में अगर डिवाइड करोगे 2 बार ले जाओगे, 38 दूना 76 1 77, यानी कि ये कितना हो जाएगा 774। ये 2 आया, ये आपका बचा 6, 15 में से 7 जाएगा 8, ये 860 फिर से बचा, फिर 2 बार जाएगा 774 आएगा, फिर कितना बचेगा 86 860, यानी 22.22% आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका टेबल दिया गया है ये रिवेन्यू कॉस्ट और टैक्स दिखाता है कंपनी का 6 सालों का, ठीक है। अगर रिवेन्यू और कॉस्ट जो है, रिवेन्यू और कॉस्ट लाख में दिए गए हैं। अब आपसे कहा गया प्रॉफिट, अच्छा कहा गया फाइंड टोटल सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2015 टू 20, 15 से लेकर 20 तक आपको टोटल सम निकालना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर एनी ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस टैक्स ऑफ द ईयर। देखो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट मतलब होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया भैया 62 माइनस 30, यानी कि 32 यहाँ प्रॉफिट, यहाँ 40 का प्रॉफिट, यहाँ पे 38 यानी कि 46 का प्रॉफिट, यहाँ भी 46 का प्रॉफिट, यहाँ 45 का प्रॉफिट, यहाँ 45 का प्रॉफिट। और आपको पता है 15% यहाँ पे टैक्स दिया, यानी बचा कितना 15% कितना हो जाएगा, 15% टैक्स देने का मतलब आपका कितना हो गया भैया 15%, 32 का 15% कितना हो जाएगा 4.8, 4.8 इसमें से घटा दोगे तो ये 27.2 बचेगा। यहाँ पे 10% यानी ये 36 बचेगा। यहाँ पे 15% तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 6.9 घटाना यानी कि 6.9 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 39.1। यहाँ पे 20% यानी 9.2 घटाना है, यानी कि ये 36.8 बचेगा। 45 का 25% 11.25 घटाना है 33.75 बचेगा। यहाँ पे 25% यानी 33.75। अब ये आपका पहले तो आपने निकाला प्रॉफिट और प्रॉफिट में से टैक्स निकाल देना है, तो टैक्स निकालने के बाद ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेना है, तो जोड़ो तो 2 1 3 8 11, 11 1 12.5, यानी कि कितना बचा देखो 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 7 14, 1 15, 8 23, 1 24, 2 26 के 6 हासिल आएगी 2, ठीक है। 26 के 6 हासिल आएगी 2, 2 3 5 3 8 6 14 9 23, 14 9 23, 6 29, 7 36 के 6 हासिल आई 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, 206.6 आपका आंसर आ गया। आपको क्या काम करना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था। आपको प्रॉफिट जो दिया गया, प्रॉफिट बराबर यहाँ पे देखो प्रॉफिट मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आपने पहले प्रॉफिट निकाला और फिर प्रॉफिट में से आपको टैक्स रिड्यूस कर देना है। टैक्स रिड्यूस करने का मतलब टैक्स घटा देना है। जब ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्न आते हैं तो मुझे मजा आता है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। अब देखो 5 सही 1/2 लिखा हुआ है, 5 सही 1/2, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा 5 सही 2/4 प्लस 2 सही 3/4, तो ये 7 सही 5/4, या हम कह सकते हैं 8 सही 1/4 हो जाएगा ए प्लस बी। और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 सही 1/2 में से 3/4 घटाओगे तो माइनस 1/4, यानी कि 3 सही माइनस 1/4 मतलब होता है 2 सही 3/4। अरे घटाओ तो देखो ये 5 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 5 सही 2/4, और में से 2 सही 3/4 घटाओगे तो ये 5 में से 2 घट जाएगा 3, और 2/4 में से 1/4 घटेगा मतलब 1/4 और रहेगा, तो 3 में से 1/4 घटाओगे तो 3 में से 1/4 मतलब 4 या 12 में से 11/4, 11/4 को हम लिख सकते हैं 2 सही 3/4, और इसको डिवाइड किससे करना है 2 सही 3/4 से। तो आपका कट गया, आपका आंसर आ गया 8 से 1/4। आपका नहीं कट गया, मतलब यहाँ 2 सही 3/4 कट गया। कहा गया एक कंपनी है, उसमें 2 टाइप के एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स और ऑफिसर्स। जो ऑफिसर की सैलरी है वो 78,000 ज़्यादा है कंबाइंड एवरेज से, यानी ऑफिसर की सैलरी एक्स प्लस 78 है, मान लो एक्स एवरेज है टोटल, ये 78 है। क्योंकि वाइल द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 42,000 मोर देन एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर, यानी वर्कर की सैलरी अगर हम एक्स माने, या देखो ऐसे करो, आपसे कहा गया देखो ऑफिसर लिखो यहाँ पे वर्कर लिखो, यहाँ पे एवरेज। देखो अगर हम इसकी सैलरी एक्स माने तो इसकी एक्स प्लस 42 है, और ऑफिसर की सैलरी इससे यानी एवरेज सैलरी से 78 ज़्यादा है, यानी एक्स प्लस 42 से 78 ज़्यादा यानी एक्स प्लस 120 है। तो आपको बताना है कि
कहा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर ऑफिसर्स। अब देखो आपने कहा x + 120 और x का रिजल्टेंट x + 42 हो रहा है, लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 78, यहाँ से घटाओगे ये 42। आपने कहा 42 ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स 78। आपने कहा यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, बिल्कुल। देखो अगर आपको दिया जाए कि भैया अगर कंबाइंड इनकम x + a है, कंबाइंड इनकम x + a है, वर्कर्स की इनकम x है और इसकी इनकम x + b है ऑफिसर्स की, यानी x + b और x का रिजल्टेंट अगर x + a हो रहा है तो x + b और x का जो अनुपात होगा वो कितना होगा भैया, कितना होगा, कितना होता है, हमेशा हमेशा होता है a और अनुपात b - a, a अनुपात b - a, ये लिख लेना कहीं पे। अगर हम कहें x + b और x का जो रिजल्टेंट है x + a है तो इनका जो x + b अनुपात x पूछा जाए तो a अनुपात b - a होगा। तो 42 और 78 किससे कटेगा, 6 से, 6 7 42, 6 × 13। आपने कहा ऑफिसर्स हैं 7 आउट ऑफ, देखो वर्कर है 13, ऑफिसर है 7, यानी कि टोटल कितने 20, 20 में से 7 क्या है ऑफिसर्स, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 7/20, 1/20 होता है 5%, 7/20 5। लो भैया कहा गया अर्थ जो है यानी पृथ्वी कंप्लीट रोटेशन मारती है 24 घंटे में, तो कहा गया 3 घंटे 30 मिनट में कितना एंगल घूम जाएगी, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी एक घंटे में आप कह सकते हैं 15 डिग्री घूमती है, 3 घंटे में 45 डिग्री और 30 मिनट में 60.5 डिग्री और, यानी टोटल कितना घूम जाएगी 52, 52 मतलब समझ रहे हो 52.5। कहा गया इस टेबल को पढ़ना है और आंसर करना है। आपको अलग अलग दिया गया नंबर ऑफ टेस्ट डे पर लाख, ठीक है। आपसे कहा गया एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट पर डे पर लाख इन 4 कंट्रीज, एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। टेस्ट कितना होता है एवरेज टेस्ट का, तो जोड़ दो 14 12 26 18 44 और 16 60, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है तुरंत 10 सेकंड का प्रश्न होता है। कहा गया एवरेज स्कोर 17 इनिंग में 37 था, कहा गया 17वीं इनिंग में कितना होगा जिससे उसका एवरेज स्कोर 9 रन बढ़ जाए। देखो उसको बढ़ाना कितना है भैया बताओ, 17 इनिंग में 37 है, ठीक है। 17 इनिंग में द एवरेज स्कोर एवरेज रन स्कोर्ड बाय सुनील इन 17 इनिंग इज दिस वन, व्हाट इज हिज स्कोर इन 17th इनिंग देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 9 रन। देखो 17 इनिंग में उसका एवरेज 37 कब पहुंचता है, जब उसका 9 बढ़ जाता है, यानी पहले कितना था 28, पहले कितना था 28 एवरेज था, ठीक है। आपने कहा 28 एवरेज था और 17 इनिंग में प्रत्येक पे 9 बढ़ा दिया 17वीं इनिंग ने, यानी 17वीं इनिंग में कितने रन ज़्यादा वो लेके आए 17 × 9, यानी 9 × 17 कितना होता है 9 7 63 और 9 1 9 6 15, यानी 153 ज़्यादा किससे, औसत से। तो 28 से 153 रन ज़्यादा अगर मार रहा है तो इसका मतलब 28 + 153 यानी 181 रन 17th इनिंग में मार रहे हैं। रन मारना मतलब स्कोर करना। कहा कि ये नंबर दी गई, वी आर मिसिंग यू अगर ये नंबर दी गई 88 से डिविजिबल है एक्स की वैल्यू, 88 से डिविजिबल यानी 8 से भी 11 से, सबसे पहले आप क्या काम करते हो 8 से डिविजिबिलिटी, कैसे लास्ट 3 डिजिट को कटना है, तो आप कहेंगे 8 पंचे 40, 6 के बाद क्या लगाएं कि 6 के बाद वाई की वैल्यू क्या रखें कि 8 से कट जाए, आप कहेंगे 64 कटता है, यानी y = 4 हो गया। y = 4 बनने के बाद व्हाट इज योर नंबर 5x 81464। अब इसको कटना है 11 से, 11 से कैसे कटेगी, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, तो कितना हो गया 21 इधर हो गया और इधर कितना हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, डिफरेंस ले लो कितना हो जाएगा 14 - x। 14 - x अगर 0 होगा या 11 के टेबल का होगा तभी ये संख्या 11 से कटेगी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज 0 और द टेबल ऑफ मतलब और द नंबर बिलोंग्स या द रिजल्टेंट बिलोंग्स टू टेबल ऑफ 11, तो वो नंबर क्या होगी डिविजिबल विल बी, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। अब 14 - x अगर 0 लोगे x = 14 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होनी, तो 14 - x = 11 लेना पड़ेगा, यानी x = आपका कितना हो जाएगा 3, तो यही निकालना था। मैं इसी वजह प्रश्न को तेज पढ़ता हूँ ताकि आपकी आदत पड़े। कहा गया a कोई कार्य 96 दिन में करता है, b 104 दिन में करता है, कहा गया दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है AB / A + B यानी 96 × 104 / 100, 4 + 96 यानी 200। काट पीट दो जिससे भी कट रहा है, कट किससे रहा है ये कट रहा है 4 से, 50 इधर आ जाएगा, इधर 26 आ जाएगा, 2 से काट दो ये 25 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। देखो 48, देखो आप एक चीज़ देखो 48 × 26 लिखना है, तो 48 × 26 में अगर 25 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.04, यही तो हो जाएगा 1 पॉइंट लगाओगे 10 फिर ठीक है। अब 48 × 1 48 होता है, 48 चौको 192 यानी 1.92 इसमें जोड़ना है, तो 48 में 1.92 जोड़ोगे 49.92 कैलकुलेशन। ज्योमेट्री तो भैया 2 कौड़ी की इस बार आई थी। कहा गया ट्रायंगल ABC में CA को P तक प्रोड्यूस किया गया। हमने कहा भैया देखो ये C है, ये A है, ये B है, P तक प्रोड्यूस कर दिया गया। BAP आपको दिया गया 126 डिग्री। B और C का जो अनुपात है वो 5:2 है। आपको पता है B और C का जो सम होगा वो 126 के बराबर होगा, क्योंकि 126 एक्सटीरियर एंगल। अगर 5 2 7 देखो 7 = 126, 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 है ना, तो 1 = 18, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 36।
तो यही तो निकालना था। अब कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन से भी कर सकते थे, रेशियो देख लेते, सम देख लेते, कर सकते हो ऐसे भी। कहा गया अल्फा एक्यूट एंगल है तो कौन सा सेक अल्फा की वैल्यू नहीं होगी। देखो 1 कॉस अल्फा बिल्कुल सेक अल्फा होता है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, उसका वर्गमूल भी सेक अल्फा हो जाएगा। अगर tan अल्फा अपॉन साइन अल्फा की बात करें तो tan अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसमें साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे 1 कॉस अल्फा यानी सेक अल्फा ये भी हो, इन 1 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा होता है जो कि कभी बराबर नहीं होगा इन द केस ऑफ अल्फा बीइंग एक्यूट एंगल। कहा गया एक किताब को 1554 में बेचा जाता है 26% का डिस्काउंट देने के बाद, मार्केट प्राइस में तो 26% डिस्काउंट मतलब 26% डिस्काउंट मतलब कि अगर 25 की खरीदी गई थी तो 25 का 26%, ऐसे देखो देखो 26% डिस्काउंट मतलब 100 की खरीदी गई थी तो कितने की बेची गई 74 की, यानी 50 की खरीदी गई थी 37 की बेची गई। 37 बराबर आपको दिया गया 1554, आपको 50 नहीं खरीदी गई नहीं मतलब 50 मार्केट प्राइस था तो 37 की बेची गई। 37 बराबर 1554 तो 50 यानी मार्केट प्राइस बतानी है। 37 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 148, फिर बचेगा 7 74, 37 दूना 74 यानी 50 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1 रेशियो बराबर 42 तो 50 रेशियो कितना हो जाएगा 2100। एक दो भैया का कमेंट आता है खुद को पढ़ा रहे हो या हमें, तो मैंने कहा भैया देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है आपने प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। एक आदमी ने एक लैंड इतने की खरीदी, पता नहीं कौन सी खरीदी, कहा गया उसने 2/5 को 10% लॉस पे बेच दिया, 2/5 को 10% लॉस पे, ठीक है। कहा गया व्हाट गेन परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%। देखो उसने क्या काम किया 10% लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा, हमें x% फायदे पे बेचना है, रिजल्टेंट हमें 42% का फायदा पहुंचाना है। हमें पता है 10% पे कितना बेचा है 2/5 हिस्सा, यानी 2 हिस्सा इधर बेचा है और 3 हिस्सा इधर बेचा होगा। देखो अगर 5 टोटल था तो 2 हिस्सा इस पे बेचा 3 हिस्सा इस पे। देखो 42 में से 3 घटाओगे ये 52 आ जाएगा, 42 में से 10 घटाओगे ये 52 हो जाएगा, और x में से 42 घटाओगे ये x - 42 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इतना होना चाहिए। देखो आपने कहा 10% नुकसान और x% फायदे का रिजल्टेंट हमें 42% पहुंचाना है, और जो इनका अनुपात है लैंड का वो 2:3 है। मिक्सचर एलिगेशन ठोको तो 3x - 126 बराबर कितना हो गया भैया 104 हो गया, इधर भेजोगे 230, 3x बराबर 230, x बराबर कितना हो जाएगा 3 7 21 76.7 के करीब आपका 76.67 हो जाएगा। ये बार ग्राफ पढ़ना है और आंसर करना है। ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दिखाता है 5 कंपनीज का अलग अलग सालों में, ठीक है समझ गया। अब कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन ऑन इन्फॉर्मेशन रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट इज हाईएस्ट। एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट हाईएस्ट कहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट का रेशियो 1 से कम है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है तो इसको कंसीडर करेंगे, ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ दोनों में देखना है कौन सा ज़्यादा है। देखो 38 32 6 ज़्यादा, 32 का 6, 32 और 6 का रेशियो निकाल लो तो ये 1/5 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये कितना हो गया 6 ज़्यादा 52 पे, 6/52 यानी 1/9 के करीब आ रहा है। कौन सा ज़्यादा है 1/5 या 1/9? आपने कहा 1/5 यानी ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि बी वाला बड़ा हो गया। समझ आया ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए आपको निकालना है वॉल्यूम जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, कितना दिया गया 12π, और इसका सरकमफ्रेंस किसका बेस का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2πr बराबर 4π। अगर 2πr बराबर 4π यहाँ रख देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 3, h बराबर 3 आ गया, ठीक है। आपको 2πr बराबर 4π दिया गया, यानी हम r बराबर कह सकते हैं कितना है 2 है। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना होता है πr²h, यानी पाई गुणे r² 4 और गुणे h 3 12, तो 12π, चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। रोमेश भाई साहब एक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, 80,000 रुपये जमा करके। बैंक कहता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे 7% की रेट से। आपको बताना है मेच्योरिटी पे उसको कितना मिलेगा। 7% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हो गया भाई साहब को मिलेगा, देखो 7% 7% 7% का रिजल्टेंट, ये आपका काम है। 7 7 का हो जाएगा 14.49, फिर 14.49 और 7 का निकालना है आपको, ठीक है। ये आपका 14.49 और 7 का कितना हो जाएगा 21.49, और प्लस 98 में 2.43 जुड़ जाएगा, नहीं 98 में 3.43 जुड़ जाएगा, यानी 101.43 यानी 1.043 ऐसे करके हो जाएगा। तो 21 एक 22% के अराउंड आपको मिल जाएगा। 22% लगभग कितना हो जाएगा 22 के 22.5% के अराउंड। 22.5% कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा 20% हो जाएगा 1600, 17,600, 17,600 में और जोड़ देंगे 400, यानी कि 18,000 के करीब ब्याज मिलेगा। आपका 80,000 रुपये था, 18,000 ब्याज यानी 98,000 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। और उस प्रश्न में कहा क्या गया कि मलय जो है, मतलब ये राउंड वाले प्रश्न है, सर्कुलर जो मोशन होती है, सर्कुलर मोशन नहीं मतलब जो सर्कल के अराउंड घूमते हैं या राउंड राउंड गोला मारते हैं, उसकी बात की गई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
दो लोग होते हैं जो किसी राउंड मतलब सर्कुलर पाथ के अराउंड घूमते हैं। अगर मलय जो है सर्कुलर फील्ड के अराउंड 7 राउंड पर घंटे यानी 1 घंटे में 7 राउंड मार देते हैं, और नेहा इतनी तेज़ दौड़ती हैं वो 11 राउंड 1 घंटे में मार देते हैं। कहा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो 2:45 पर अगर उन्होंने स्टार्ट करा दौड़ना तो कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेगी। अगर आपसे पहली बार मिलने को पूछा गया, पहली बार वो कब मिलेंगे एक दूसरे को रास्ते में, इसका मतलब ये हो गया कि जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो एक बात बताओ मुझे भैया कि अगर एक 7 राउंड पर घंटे मतलब घूम रहा है, दूसरा 11 राउंड पर घंटे घूम रहा है, आप कहेंगे अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक 7 राउंड, एक 11 राउंड, यानी 4 राउंड पर घंटे। यानी आप कह रहे हैं इनकी रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड 4 राउंड 1 घंटे का मतलब हो गया कि जो नेहा बिटियां हैं वो 4 राउंड 1 घंटे में ज़्यादा लगाती हैं। किससे? मलय से। मलय है धिम्मड़ आदमी। अब 4 राउंड 1 घंटे में, आपको मैंने कहा कि ये दोनों पहली बार तब मिलेंगे जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 राउंड हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब मिलेंगे तो वो समय होगा, या कब मिलेंगे पहली बार ये एक दूसरे को, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 राउंड। आप कह रहे हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड 4 राउंड 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में वो लगाते हैं 4 राउंड, या 4 राउंड के लिए 1 घंटे, तो 1 राउंड का डिफरेंस, 4 राउंड का डिफरेंस पैदा करने के लिए 1 घंटे लगते हैं, तो 1 राउंड का डिफरेंस पैदा करने के लिए 1/4 घंटे लगेंगे। 1/4 घंटे मतलब 15 मिनट। अगर वो स्टार्ट कितने पे करते हैं? 2:45 पे, तो 15 मिनट बाद वह एक दूसरे को मिल चुके होंगे, यानी कि कितने देर बाद? 3 PM पे वह एक दूसरे को मिल चुके होंगे। कितनी देर? आपको समझ आ गया? 1 राउंड का जब डिफरेंस उनके बीच का होगा तो क्या हो जाएगा? 1 राउंड का डिफरेंस होने के बाद वह दोनों एक दूसरे को मिल चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, और ये आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले ऑफ देखना होता है। 600% 6 का कितना हो जाएगा? 36। 36 को 6/6 मतलब 1 में मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो गया 36। लिख लो यहाँ पे 6 + 6 12, 6 72, 6 72 गुणे 6 लिख दो। इसको 36 से डिवाइड करना, 36 2 9 72, 2 6 12 आपका उत्तर हो जाएगा। तो भैया दीज वर 25 क्वेश्चंस आज दिन 30th में थर्ड शिफ्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को नए होना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, और जो भी करना है करते रहें, साथ ही पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स।